was the homework questions. First one, कोई doubt? I don't think so. Second, क्या आंसर आया? सेकंड का आंसर एनीबॉडी? बिल्कुल सही प्रशांत। E-1। किसी को डाउट है? नो। थर्ड, क्या आंसर आया? वेरी गुड प्रशांत। नंदिनी जीरो नहीं आया क्या? प्रशांत करेक्ट। जीरो कैसे आएगा नंदिनी? I1 जीरो आ जाएगा मतलब। I1 जीरो नहीं है यार। वन। डाउट है? ओके, देखो थर्ड। I1, ये इन दोनों का एडिशन ही टू कांस्टेंट दिखा, इसका मतलब मेरे को तो लग रहा है किंग्स ही यूज होगा। तो लेट्स से I1 में ही किंग्स लगा देते हैं। लिमिट तो सेम रहेगी। एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा? टू माइनस एक्स है। सो टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ टू माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स इज एक्स। किंग्स लगाने के बाद क्या करते हैं अपन? ऐड करते हैं टू I1। ये अंदर वाला पार्ट तो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू टू माइनस एक्स। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू बचेगा, टू से टू कैंसिल हो गया। I1 इज दिस f of x into 2 minus x, and this is nothing but I2। I hope clear है। नो वरीज। ओके बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है। किसी का आंसर आया? एनीबॉडी? डाउट है? फिर मेरे को करना है। नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा। डाउट है, गुड। चलो देखो फिर। ओके अवनी। I1 I2, मैंने सब तुम्हें टिप्स बता रखे हैं बच्चों की, क्या क्या करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन है, किंग्स है ना, बाय पार्ट्स है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि I1 ये है, एक्स है, और अंदर एक्स के पार्ट 2010 है। तो बाई पार्ट लगाऊं, बट कैसे लगाऊं? कुछ भी तो मिल नहीं रहा सोर्स तो। करेक्ट ना? बाई पार्ट्स लगाने के लिए भी फील तो आ रही है बाई पार्ट, बट बाई पार्ट लगाने के लिए डायरेक्ट तो कहीं लग नहीं रहा, मेरे को नहीं लग रहा। बट एक चीज हिट हुई मेरे को सब्स्टिट्यूशन की, ये 1004 है और ये 1005 का स्क्वायर है। चमका क्या बोला मैंने? किसी को स्ट्राइक हुआ? क्या बोलना चाहता हूँ? कौन बताएगा किसको क्या सब्स्टिट्यूट करूं? बोलो प्रशांत अवनी, लिखो चैट पे दो। हर्ष? यही इंटरेक्ट नहीं करना है क्योंकि माइक्रोफोन बंद है, अब क्या करें? ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम में। पुट एक्स की पावर 1005 एस टी। तो 1005 एक्स की पावर 1004 डी एक्स विल बी डी टी। इसमें रख रहा हूँ ये I1 में I2 में? चैट पे लिखो। ऑब्वियसली I2। सो I2 में रखा, लिमिट्स क्या हो जाएगी? जीरो से वन ही रहेगी वो तो, ऑब्वियसली, क्योंकि ये है। एक्स की पावर 1004 डी एक्स हो जाएगा 1/1005 डी टी। और ये वाला टर्म कितना हो गया? वन माइनस टी स्क्वायर रेज टू पावर 1004, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है। हम्म। अब मुझे लाना है I1 टाइप का। ओके, तो अभी भी बाई पार्ट्स इंटू वन करूंगा तो टी मल्टीप्लाई होगा, और इसका तो डिफरेंशिएट होगा तो 1003 हो जाएगा। वैसा तो लग नहीं रहा I1 में। कम ऑन, एग्री करो। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि बाई पार्ट अच्छा मेथड नहीं है। तो फिर कुछ नहीं है तो एक किंग्स तो ट्राई कर ही सकते हैं। आया ना? किया। हर जगह टी को किससे रिप्लेस करूंगा? वन माइनस टी से। थोड़ा लग भी रहा है, फील आ रही है। 1/1005 इंटीग्रेशन जीरो, क्यों? लिमिट्स भी सेम है। कम ऑन देखो। वन माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन माइनस टी होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आई होप दिख रहा है सबको। तो कितना हो गया? टू माइनस टी इंटू कितना आ गया? टी रेस टू पावर कितना बच्चों? 1004 डी टी। साउंड्स गुड, है ना? तो थोड़ा तो अच्छा है, बट अभी एक टर्म गड़बड़ है।
इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 1004 तो हो गया, देखो ये ऐसा तो आ गया, बट 1 - x आना था उसके जगह 2 - t आ रहा। ये नो, ये गड़बड़ है ना। ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, देखना कितनी बार तुम्हारे एआईटीएस कहीं ना कहीं आएगा, बुकलेट में इसी टाइप के क्वेश्चन भी है, जेई में इस टाइप के 2-3 बार आएगा। तो अब क्या करें कि टी को, मतलब अब एक्स जैसा बनाना है, तो व्हाट कैन यू से, एनीबॉडी, कैसे करें? मुझे तो एक ही चीज ट्राई हो रही है जो तुम्हें भी होनी चाहिए। नोबडी। चलो हिंट सब्स्टिट्यूशन वापस, अब लिखो। नो ईशान, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सिंपल डायरेक्ट रखो यार, कम ऑन, टी को क्या रख दिया, 2 y, ताकि 2 कॉमन आ जाएगा, 1 - y बन जाएगा ना। हाँ है ना बच्चों? यस। बट उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या आएगी तुम अभी बताओगे, इंटीग्रेशन टी की पावर, तो ये 2 की पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आने दो, क्या जा रहा है, वाई की पावर 1004, 2 - 2y, 2 की पावर 1004 और कॉमन आ गया, 1 - y की पावर 1004 डी टी, 2 dy, dy आ गया, एक 2 को और बाहर निकाल दिया बच्चों। तो ये सब तो ओके, बिल्कुल I1 जैसा बन गया है, बट लिमिट गड़बड़ हो गई देखो। टी को 0 रखूंगा तो y 0, टी को 1 रखूंगा तो y कितना हो गया, हाफ। सब कुछ ओके हो गया एक्सेप्ट फॉर लिमिट, ये सुनो एवरीवन। अब देखो, अब ये हो गया हमारा I2। अब I2 के लिए, I1 में इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट लाना आसान नहीं है, वो लिमिट लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, बट विच आई डोंट वांट, वापस पीछे तो जाना नहीं है। तो अब I1 को मैनिपुलेट करते हैं, 0 to 1 एक्स की पावर 1004 इंटू 1 - एक्स, क्या है, 1 - एक्स की पावर 1004 dx। तो अब मैं क्या करूंगा, I1 को किस में बनाना है मुझे, 0 to 1/2 में। कौन करता है 0 to 1/2? वेरी गुड सर्वेश, वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। कि I1 पे अब क्या लगा दूंगा, क्वींस लगा दूंगा। इंटीग्रेशन 0 से 1/2 क्या होता है, f(x) प्लस f((1 - x), आई होप यू रिमेम्बर। 1 - 1 - x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, डबल हो गया बस। और अब क्या पूछा, I1/I2 पूछा है। हाँ, सो I1/I2 इज, ये सब फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा, 2/2 इंटू 2 की पावर 1004 इंटू 2 की पावर 1004 डिवाइडेड बाय 1005, 1005 अपॉन 2 की पावर 2008। बिल्कुल क्लियर। तो इसमें काफी चीजें सीखे हो कि 2 - t को कैसे हैंडल करना है, लिमिट 0 to 1/2 हो गई उसको कैसे हैंडल करना है। कोई डाउट? वाई वी रिप्लेस टी विथ t - 1, कहाँ करा भाई, टी को t - 1 रिप्लेस नहीं करा, किंग्स लगाया बच्चे। किंग्स क्या होता है, टी को किससे रिप्लेस करता है, लोअर प्लस अपर माइनस टी से करता है, नहीं करता है हर्ष? क्लियर है? आगे बढ़ रहा है। सो रिलेटिंग इंटीग्रल्स वी वर डूइंग अंडर किंग्स एंड क्वींस ओनली। अब लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, 7 या 8? 8, प्रॉपर्टी 8, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो इधर। तुम बताओ 2 पाई तक का ये साइन का ग्राफ, अगर मैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बोलूँ, साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर भले 0 है क्योंकि वो 0 to पाई का भी ऐसा नेगेटिव में हो जाता है, बट कैन आई से जो भी एरिया होगा 0 से 2 पाई, वही 2 पाई से 4 पाई होगा। क्यों? क्योंकि वो साइन का पीरियड है। तो अगर मैं 0 से 4 पाई साइन एक्स बोलूंगा, तो तुम्हें ये बोलना चाहिए, कम ऑन, 0 से 2 का डबल,
एग्री करो क्यों? ये नहीं बोलोगे 4 टाइम्स 0 to पाई, ये तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, एग्री करो। क्यों? क्योंकि पाई इज नॉट द पीरियड, 2 पाई इज द पीरियड। करेक्ट एवरीवन? कोई भी ग्राफ जो रिपीट कर रहा है, देखो ऐसे कि मान लो ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है एवरीवन, किसको पता है मॉड साइन एक्स का? चैट पे लिखो। पाई, वेरी गुड। 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो अगर मैं पूछूं 0 से 10 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, तो 10 पाई तक कौन देखेगा उसको? फटाफट क्या लिख देंगे? देखो चैट पे। बिल्कुल सही, शॉर्ट पे लिखो। 10 टाइम्स 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो मतलब फर्स्ट फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ, 0 से n f(x) dx। टी इज द पीरियड, एन इज एनी नेचुरल नंबर ना। यूं नहीं होना चाहिए कि 0 से 10 पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 को 10/3 को नीचे लिया है, वो तो गलत हो जाएगा ना। विल बी इक्वल टू n टाइम्स 0 से t f(x) dx। एग्जाम्पल बहुत सारे ऊपर बता ही दिए। सेकंड पॉइंट कहाँ गया कर्सर मेरा? सेकंड पॉइंट आप खुद सोचना, एरिया वाइज सोच सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा है। 80 से BT, या 80 की जगह M, हाँ 80 चलो। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। मैं एग्जांपल वाइज भी बता पूछ लेता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो 2 पाई से 14 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो जल्दी वाइज एरिया वाइज सोचो, जो 2 पाई से 14 पाई तक हो रहा है वही 0 से 12 पाई तक हो रहा होगा, कौन? जल्दी एग्री करो। शिफ्ट करा दो ओरिजिन पे बस, कि वो बाद में कराओगे तो हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या शिफ्ट करा दो, 2 पाई को 0 बना दिया 0, तो ये हो गया 12 पाई। और फिर वापस कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, फर्स्ट वाला। 12 आगे आएगा या 6 आगे आएगा? वेरी गुड, 6। तो 6 टाइम्स 0 से 2 पाई। आई होप क्लियर है। तो 80 से BT अगर करना है तो पहले तो शिफ्ट करा देना, 0 से क्या हो जाएगा, B - A × T। जल्दी से एग्री करो, यही होगा। और फिर B - A आगे आ जाएगा, B - A 0 से T f(x) dx। कॉपी करो यहाँ पे। मॉड साइन एक्स वाला ही एग्जाम्पल लिख लो, काफी है। इसमें ये कार्टूनपंथी अलाउड है, सही है या गलत है? हाँ, गलत है, हाँ तो लिख दो, नहीं तो कुछ बच्चे करेंगे। कॉपी करो जल्दी से, थर्ड का भी आंसर लिखो। इंटीग्रेशन K से K+NT। K कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं। और इसमें डाउट आया क्या है तो थोड़ा एग्जांपल से सोचना, मान लो पाई/4 मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट सेकंड कॉपी करो विद एग्जांपल, फिर थर्ड लिखो। डेफिनेट की बुकलेट आज के बाद आई होप चालू कर दी है, नहीं करी तो आज के बाद बिल्कुल जोरों शोरों पे चालू करनी है। गॉट इट?
हो गया सबका कॉपी? थर्ड लिख लिया आंसर? चलो देखते हैं क्या लिखा है इसका आंसर। 5/4 से आई होप ग्राफ को समझो। वो बोल रहा है यहाँ से चालू करो। और अगर मैं बोल रहा हूँ चलो मान लो डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ ये आ रहा है 9 पाई और ये 10 पाई, या ये 10 पाई और ये 11 पाई। तो 10 पाई प्लस 5/4 तक जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इधर से इधर का एरिया पूछ रहा है। सोचो जल्दी से। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला एरिया सेम एज ये एरिया ही तो है। मतलब इसको भी शिफ्ट करा सकते हैं ना 0 से 10 पाई, एवरीवन। कम ऑन। तो बस ये के को उड़ा देना, कुछ नहीं है। 270। सिंपल है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो। टाइम बचाएगी बस। फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना होता है? फ्रैक्शनल एक्स 1। अच्छा, साइन 3x का पीरियड कितना होता है? वेरी गुड। अब थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हो। 5/3 नहीं हर्ष, 2 पाई बाई 3। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो फिर इसका आंसर 2 पाई बाई 3। अगर मैं पूछूं मॉड साइन 3x, तो पहले मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, तो इसका आंसर पाई बाई 3। करेक्ट हमने। चलो ये क्वेश्चंस करो।
जल्दी से हो रहे हैं। सर्वेश बाकी सब भी करो। कैन आई डिस्कस, शुड आई वेट मोर? सबसे पूछा है मैंने। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। आई थिंक हो गया सबका। ओके, जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट का आंसर बोलो, क्या आया? बोलते जाओ फटाफट। 10/2 5 था। करेक्ट। फर्स्ट का 5। सेकंड बोलो। सेकंड, कम ऑन। 15/2 परफेक्ट है। किसी को डाउट? करेक्ट करेक्ट, प्रशांत, सर्वेश, अवनी, करेक्ट, ईशान। ओके, थर्ड। 4। 4 आई थिंक 0 से 15। 15/2 8 आंसर आएगा ना? नहीं, कितना है? 16/2 8, करेक्ट। 4 इज करेक्ट। किसी को डाउट? 4 इज डाउट, 4 इज करेक्ट। डाउट हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा चैट पे, अदरवाइज आई डोंट नो। करेक्ट है। नेक्स्ट। 13/2 परफेक्ट। कोई डाउट? नो। इसका आंसर? हम्म ईशान बोल रहा है 10, सर्वेश बोल रहा है 5, प्रशांत बोल रहा है 10। एनीबडी एल्स? नंदिनी बोल रही है 5। 50-50 चल रहा है। एनीबडी एनीबडी? 50-50। हर्षल 5 5 की तरफ इंक्लाइंड हो गया आंसर। नोबडी एल्स? अवनी 5, अंश 5 5 इज डोमिनेटिंग। चलो देखते हैं। डिफरेंस क्या है? फ्रैक्शनल x/2 है। उसका पीरियड कितना होता है? हाफ, 1 2। कितना? लिखो। 2। तो मतलब 20 आगे नहीं आएगा। ये क्लियर है सबको? नहीं अवनी, पीरियड क्या होता है? जो ओरिजिनल पीरियड है डिवाइडेड बाय जो भी कोफिशिएंट है। तो अगर इसका पीरियड 2 है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 0 × 10 × 2। तो फिर 10 ही आगे आएगा। 0 से 2 फ्रैक्शनल x/2। अब तुमने जैसे दूसरे क्वेश्चन करे हैं 0 से 2 में फ्रैक्शनल इज सेम एज x/2 ओनली। अंडरस्टूड है ना? ये तो तुमने पहले भी क्वेश्चन करे ही हैं 0 to 1 में। सो 10 × 2 ये 5 हो गया। 5 और x dx कितना होता है? x²/2। 0 से 2। तो 5/2 × 4। तो करेक्ट आंसर इज 10। नालायकों। गुड ईशान। वन मोर किड। ईशान और प्रशांत। समझ में आ गया नालायकों? क्लियर?
ओके, फ्रैक्शनल एक्स पीरियड 1 ही है, बट ये तो बहुत ही रैंडमली जा रहा है, करेक्ट ना? किसी ने किया, आंसर क्या आया? एनीबॉडी? नो? चलो, इसको समझाने के लिए पहले, ये मैंने ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, मतलब ये कोई ये नहीं बताया, बट वो ऐसा ही है ये समझो वही अपन वापस खेलते हैं मॉड साइन एक्स। रेडी? मॉड साइन एक्स में अगर मैं बोलूँ पाई/4 प्लस लेट से पाई से 1 पाई, है ना? से मैं बोल दूं पाई/2 प्लस व्हाट, 6 पाई। तो अब इसका एरिया दिखता है तो उसी से समझ में आएगा। मॉड साइन एक्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3, 4, 5, 6 पाई, और ये 7 पाई। अब कहाँ से चालू हो रहा है देखना बच्चों, पाई/4। पाई/4 यहाँ से चालू हो रहा है एरिया। पाई/4 प्लस पाई से हो रहा है, सॉरी। अरे नल्ला 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो पाई/4 प्लस पाई मतलब यहाँ से चालू हो रहा है ये। और कहाँ तक जा रहा है? 6 पाई प्लस 5/2 तक, यहाँ तक। देखो ध्यान से। तो कैसे करें बताओ? इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते? यूं सोचो कि मैं पाई/4 से पाई/2 तक का पार्ट ले लूं अलग से। सोचो। और फिर पाई/2 से यहाँ तक चले जाऊं, 6 पाई प्लस पाई/2 तक, कमान। क्योंकि उसको तो फिर ब्रेक कर पाओगे। सोचो क्या कर दिया पहले मैंने। पाई/4 मतलब, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ वाला शिफ्ट कर दिया, समझ गया ना? पाई/4 से पाई/2 कर दिया। गॉट इट? हाँ। तो ये सब मैटर नहीं करती, पाई/4 से पहले तो क्या ले लिया, पाई/2 ले लिया। और फिर कहाँ से कहाँ तक? सोचो, जितना डिफरेंस है, पाई से 6 पाई है ना, तो क्या होगा? पाई/2 प्लस पाई से पाई/2 प्लस 6 पाई। अंडरस्टूड यहाँ तक? बताओ, देख लो यहाँ से यहाँ तक का। और फिर इसको वापस पाई/2 हटा सकता हूँ ना, शिफ्ट करा दिया जो, तो ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। पाई/4 से पाई/2 प्लस पाई से 6 पाई, एक तरीके से। तो यहाँ से यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सोचो, कम ऑन। अंडरस्टूड है यहाँ तक? अच्छा, इसको फोर्थ पॉइंट की तरह लिख भी सकते थे, बट ये सब क्वेश्चन में ही करना चाहिए। तो इसको कैसे ब्रेक करूंगा, देखा? देखें नहीं? इंटीजर प्लस कुछ ऐसे ब्रेक करो ना। फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना होता है? 1 होता है। तो 1 के टर्म्स में कुछ ब्रेक करो। तो -2 -हाफ भी कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव लिखना पसंद करता हूँ। -3 प्लस हाफ साउंड गुड। देखो ऐसा ब्रेक किया मैंने। ऊपर बताओ, तुम बोलो क्या लिखूं? कम ऑन। 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 प्लस 1/4 एवरीवन। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा डायरेक्टली। हाफ से 1/4 फ्रैक्शनल एक्स प्लस -3 से 3 फ्रैक्शनल एक्स। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? तो अच्छी तरह नीचे वाला पार्ट भी कॉपी कर सकते हो एग्जाम्पल की तरह, और इस वाले पार्ट को भी कॉपी कर लो। आंसर आएगा 93/32। कॉपी।
कॉपी हो गया? Anybody wait? Otherwise, I'm changing the page. Okay, done. ये वाला क्वेश्चन करो। चल, हाँ भाई, सबका हो गया। ओके प्रशांत, दिस हेलो, आंसर चेक करते हैं। क्या दिया है देखें। प्रशांत करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, प्रशांत चेक। प्रशांत पहले गलत किया था। प्रशांत चेक कर जल्दी। व्हाट अबाउट गर्ल्स, अवनी एंड हर्ष? हर्ष बताओ भाई। नंदिनी बताओ। हर्षल। प्रशांत करेक्ट अब। हम्म। अनुष्का आंसर। रेवती। बादल ने बहुत दिनों से आंसर नहीं दिया, जल्दी दे। श्रव्या। अंश वेरी गुड बच्चे। नहीं, अंश थोड़ी मिस्टेक हुई भी। चलो इजी क्वेश्चन है यार, निपटाएं अब। अंश का सही हो गया। ओके, क्या करेंगे? 0 से 200 पाई, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + cos 2x क्या होता है एवरीवन? 2 cos2x। √2 बाहर आ गया। अंदर cos x आ रहा है या मॉड cos x? मॉड cos x। मॉड cos x का पीरियड पाई। पाई होता है, पाई/2 ही। तो पाई होता है तो 200 आगे आ जाएगा। 0 से पाई मॉड cos x dx। अब मॉड हटा नहीं सकता क्योंकि 0 से पाई में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, एग्री करो। तो क्या लगा दिया? क्वींस लगा दिया। ये सब प्रॉपर्टी ऐसे यूज करेंगे हम। स्प्लिट भी कर सकते हो, 0 से पाई/2 प्लस पाई/2 से पाई। मैं तो क्वींस लगा दिया। 0 से पाई/2 f(x) प्लस f(, क्या होता है? पाई - x माइनस कॉस एक्स का मॉड। करेक्ट बच्चों? तो सबको पता है दोनों ही सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से पाई/2। मॉड कॉस 0 से पाई/2 में मॉड प्लस के साथ ओपन हुआ। इसका आंसर तुम्हें याद कराया हुआ है मैंने, कितना है सर्कल वाले पार्ट का? 1।
तो फाइनल आंसर 400। सब देखो, छोटी मोटी चीजें कितनी यूज आ रही है, जैसे पढ़ा है तुम्हें ढंग से हमेशा, तुम्हें पता ही है। आगे बढ़े एवरीवन। चलो ये क्वेश्चन पुराने चैप्टर की किसी की याद दिलाएगा, लेट्स सी। वेरी गुड, करेक्ट सर्वेश। किस चैप्टर की याद दिला रहा है? करेक्ट, फंक्शंस। याद है फंक्शनल इक्वेशंस? करेक्ट अवनी कृष्णा हर्ष। चलो फिर फर्स्ट पार्ट तो फटाफट निकलेगा, फिर तो पक्का कॉपी करो पहले, फिर फर्स्ट पार्ट। अब इंटरेक्ट कर रहे हो, थोड़ा माइक ऑन कर सकते हैं। करें या रहने दें, ऐसे ही ठीक है ना लाइको? करें या ऐसे ही ठीक है? माइक पे बोलो, माइक पे क्या मतलब, चैट पे बोलो, चैट पे लिखो। जल्दी से निकालो फर्स्ट पार्ट आंसर। पीरियड तो आ गया बच्चों, कितना आया? 1, करेक्ट। करेक्ट प्रशांत सर्वेश अवनी जॉन बादल। एक चेक कर बच्चे, पीरियड हाफ नहीं है। जो फंक्शन वाला पार्ट भूल गए उनके लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी सब तो कंटिन्यू बी पार्ट। थोड़ा सा टेढ़ा है। फंक्शनल इक्वेशन में हम एक्स को इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स प्लस हाफ, इफ यू रिमेंबर। एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 = 3। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So f of x is f of x plus 1. Hence, period is 1. B part, of course, फिर ये लिख सकते हैं 1500 f of x dx, करेक्ट बच्चों? बट इससे आंसर थोड़ा निकला है। अब इसमें तुम्हें कुछ मैनिपुलेट करना है, सो दैट तुम ओरिजिनल फंक्शन इक्वेशन को यूज करते हुए आंसर निकालो। दैट इज द हिंट फॉर यू। कम ऑन। नो ईशान। करेक्ट सर्वेश, कर तो लगा फिर फटाफट।
पर तेरे को लगता है क्वीन से फायदा होगा, मतलब करेक्ट वे में सोच रहा है, बट क्वीन से फायदा नहीं होगा। 0 to 1/2 लिमिट हो जाएगी, बट f(1 - x) आएगा। f(1 - x) तो पता ही नहीं है ना हमें। हम्म। यूज फॉर f(x+1) नेट। कितना आंसर है फिर हर्ष पता? चलो थोड़ा सा हिंट दूं। 1500। पहले तो अपन, सॉरी, 0 to 1/2 f(x) +1/2 f(x) कर दिए। अब इसको चेंज मत करो, इसको कुछ चेंज करो ताकि ऐसा बन जाए, क्योंकि मुझे ओरिजिनल फंक्शन इक्वेशन को यूज करना। वेटिंग फॉर यू। ईशान का परफेक्ट आंसर। ओरिजिनल में भी कर सकते हैं क्या? एक्स को रखूं मैं, उसमें लिमिट गड़बड़ हो जाएगी। चलो, हो गया। और नहीं हुआ तो मेरे साथ देखो। अब इसमें मैं रख दूंगा एक्स को t+1/2। तो 1500, 0 से 1/2 f(x) प्लस लिमिट हाफ रखूंगा तो कितनी हो जाएगी? 0। और 1 रखूंगा तो कितनी हो जाएगी? हाफ f(t+1/2)। फिर तुम्हें पता है डमी वेरिएबल की t और x सेम ही है, याद करो। तो ये 1500 क्या हो गया? 0 to 1/2 f(x) प्लस f(x+1/2) हो गया। इसकी वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है एवरीवन? 3। तो 1500 × 3 बार आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 dx। तो 1500 × 3 डिवाइडेड बाय एक्स का 2 हो जाएगा। कितना हो गया आंसर? 2250। कॉपी। करेक्ट सर्वे रिकॉर्ड। शुरुआत से अगर किंग्स लगाए, क्वींस, 0 to 1/2 f(x) प्लस f(1 - x) हो जाएगा। फिर इसका फायदा क्या उठाएंगे?
फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 माइनस एक्स इज टी प्लस हाफ, और लिमिट है 0 से हाफ, तो लिमिट एडजस्ट होगी क्या? इसको 0 रखा तो हाफ, इसको हाफ रखा तो 0, एफ ऑफ टी, हाँ उससे भी हो जाएगा। कोइंस लगा के ये सब्स्टिट्यूशन करने से भी हो जाएगा, सुना सबने एवरीवन? मेथड 2, मेथड 1, कोइंस लगा और फिर ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया था कि टी प्लस हाफ बनाने के लिए, ये 0 से टी प्लस हाफ, और फिर डी एक्स इज माइनस डी टी, उसके कारण भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसी पे थोड़ा सा इधर उधर मैंने चेंज करते करते हैं ना, बहुत बार पूछते हैं। लेट मी नो इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड। डन। ठीक, गुड। ओके, बहुत प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ रहे हैं अब। लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स, याद है मैंने कहाँ पढ़ाया था? ये एओडी में बताया बताया था। फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, मोनोटोनिसिटी में मैंने शायद से बताया था, मेरे को तो याद है। किसको याद है बताना भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स, मान लो है एच ऑफ टी डी टी, याद करो, या इसको ढंग से लिखता हूँ, दिस इज योर इंटीग्रल आई। तुम्हें पता है फाइनल आंसर टी पे डिपेंड करेगा या एक्स पे? एक्स पे। एक्स पे। सो देयरफॉर इसलिए डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला था याद है? पहले हर जगह इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो, याद आया बच्चों? यस। यस सर। इनटू डी डैश अपर एक्स। लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस एच ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। वापस नोट डाउन कर लो एक बार। सॉरी। प्रूफ देखना है क्या? यस सर। देख लो, काम का नहीं है एकदम। जैसे इंटीग्रल ऑफ, अगर मैं एच ऑफ टी पूछूं इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो लेट से अगर मैं बोलूं कैपिटल एच ऑफ एक्स प्लस सी, याद करो इसको एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव बोलते हैं, याद आया एवरीवन? फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडेफिनेट। देन डी ऑफ कैपिटल एच बाय डी एक्स क्या होता है? एच ऑफ एक्स, याद आ गया? यस सर। ओके। सो अगर मैं बोलूं फिर इसका क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स एच ऑफ टी डी टी, क्या हो जाएगा? यही आंसर, बट लिमिट्स कौन सी लगेगी? जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स, तो क्या आंसर हो जाता है? एच ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक इश्यू कोई? नो। एंड दिस इज योर आई, जिसका आप डिफरेंशिएशन करना, एग्री करो। देखो, सो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? चेन रूल, वन, एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? कीपिंग इन माइंड देख लो, ये एच डैश ही तो ना, एच डैश ऑफ एक्स इज एच ऑफ एक्स, तो एच यस डैश ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी व्हाट?
h of g of x. जल्दी से एग्री करो all of you Yes. Yes, sir. and so on. Clear है प्रूफ? हाँ भाई, Yes, sir. प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस करो. पहले तो कि कंसेप्ट गलत ध्यान नहीं है उसके लिए चेक कर रहा हूँ. इसके काफी अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ध्यान से टाइम पे आना. We have one more lecture in this week. नेक्स्ट वीक क्या 2 या 2.5 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा. मतलब नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे में मैं डाउट डिस्कस करूंगा पूरे इंटीग्रेशन की बुकलेट. क्लियर? दिस वीक अब कोई लेक्चर नहीं है क्या? फ्राइडे संडे को होगा यार, एक और नहीं पता नहीं. सर तीनों दिन सत्यम सर का. अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है वहाँ? 3D? Sir, vector. वेक्टर या 3D? वेक्टर या 3D? वेक्टर्स सर. Vectors. वेक्टर है. अच्छा, सर्वेश एब्सोल्युटली करेक्ट. भाई दूसरे भी करो. प्रशांत रॉन्ग, ईशान रॉन्ग, सिली मिस्टेक हो ही जाती है. चलो देखो मेरे साथ. एफ डैश एक्स क्या करते हैं? हर जगह टी को रिप्लेस करना है इससे, या क्या है? टी को ही रिप्लेस करना है ना बच्चों? Yes, sir. एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 4 प्लस 5 इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, माइनस हर जगह अब टी को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट से, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस 4 इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. और अब एफ डैश 1 है तो 1 रखो यार. तो इसमें क्या नालायकपंती करते हो? 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 2 2 का 4, 16 प्लस 5 21 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 5 6, 2 से 3, 21 और 3 का एलसीएम
21. 4 into 3, 12 minus 7. Clear? Yes, sir. कोई डाउट? नो. नो सर। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं. Can I now move? Yes, sir. करो ये क्वेश्चन. डिफरेंशिएट dx मतलब क्या कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में? हम्म? y के रिस्पेक्ट में करो, अदरवाइज x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर एक dy by dx का टर्म और मल्टीप्लाई करोगे. बेटर होगा y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर लिमिट y में है ना. कोई बात नहीं, dx by dy आएगा तो क्या हुआ, रेसिप्रोकल कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे. क्या लिखूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर? Y square. हाँ, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन. अब वापस डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के या वाई के, अब बताओ, क्योंकि ये निकालना है. बोलो भाई, एक्स या वाई? दो जनों ने तो सही लिखा है, और जन लिखो जल्दी से चैट पे, एक्स या वाई. देखें एमओडी कैसा है. क्या हुआ बादल, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं अब, जवाब नहीं दे रहे हैं? कृष्णा, नंदिनी, अब अवनी, करेक्ट, सब करेक्ट है. ठीक है, इतना तो अब सबको पता है, एक्स के रिस्पेक्ट में. फाइनल आंसर चैट पे चाहिए अब. शान मिस्टेक. करेक्ट, शान. शान मिस्टेक. सर्वेश नो. बादल करेक्ट. लास्ट 30 सेकंड.
सर्वेश करेक्ट, हर्ष मिस्टेक, चल डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये बना देगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूं बोलना? रूट x का डिफरेंशिएशन क्या याद कराया था, याद करो, 1/2 2√x। x। तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2 रूट 1 + 4y स्क्वायर। और कुछ होगा क्या? 8y। हाँ, चेन रूल, जस्ट 8y या 8y इसके आगे भी कुछ आएगा? y'। हाँ, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes sir। 4y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 4y स्क्वायर इंटू dy/dx। और dy/dx कौन है? ये लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 + 4y स्क्वायर। सो 4y, सो लैम्डा इज 4। और एक और फॉर्मूला भी याद कराया था मैंने, वो भी याद है क्या? वेरी गुड, d²x/dy² का, बट ठीक है वो सब उसी के थ्रू भी कर सकता है। सर्वेश वही बोल रहा है। इसके और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके लाना। लिमिट का क्वेश्चन है, पर तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा रूल लगाना है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो कौन सा रूल लगाओगे? हाईएस्ट पावर कॉमन। वो उससे नहीं निकलेगा, एल हॉस्पिटल, याद आ गया? यस सर। चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, टेक केयर। अब वनडे को आए तो पूरी बुकलेट अच्छी तरह जोरों शोरों पे करो, सुन लिया? यस सर। सिर्फ बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन करने, लिमिट के क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि वो लिमिट के क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होंगे वो भी मैंने नहीं सिखाया। सुन लिया सबने? Yes sir। बाकी पूरा करो, पूरी बुकलेट करो। बाय बाय।